बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारकबाद पेश करते हैं फ़र्ज़ंद रसूल जिगर गोश अली व बतूल जनाब सैयदुश्शुहदा की विलादत की मुनासबत से आज गुफ्तगू करेंगे अली के घर नबी का बेटा। ज़रा इस जुमले पर गौर फरमाइए, और ये जुमला फ़कत मेरा जुमला नहीं है बल्कि ये हकीकत में कुरान के जुमलात हैं जो नबी से कहलवाए गए और नबी इस पे फ़ख्र करते रहे, अली इसका बरमला इजहार करते हैं। और किसी ज़माने में ये कहना कि हसनैन शरीफैन फ़र्जंदान रसूल हैं ये जुर्म था, और उस ज़माने में मुहिब्बान अहले बैत इस जुर्म को बड़े फ़ख्र से अदा करते रहे। लिहाजा मैं यह गुजारिश करूँगा सामीन और नाजरीन से कि इस जुर्म को अदा कीजिए, और जहाँ भी हसन मुजतबा और शहीद करबला का नाम आए तो उससे पहले कह लिया कीजिए फ़र्जंद रसूल। और मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में नाम कम लेता हूँ और कहता यही हूँ हसन मुजतबा यानी फ़र्जंद रसूल, और बड़े फ़र्जंद रसूल छोटे फ़र्जंद रसूल। आइए इस जुर्म को अदा करते हुए देखें, कुरान मजीद में पैगम्बर अकरम को कहा गया कि आप इनको कहो कि कल हम अपने बेटे लाएंगे, आप अपने बेटे लाए। अब पैगम्बर को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप कहो हमारे बेटे। अब हमारे बेटे की तफसीर में जो शख्सियात लाई गई वो अपने फर्जंदान को हसन मुजतबा और हुसैन इब्न अली को लेके आए हैं जनाब पैगम्बर अकरम। अब इसको कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे पेश किया गया है। 4 किस्म की आयात इसके लिए पेश की गई हैं, मैं सारी तफसील में नहीं जाऊंगा। और जनाब पैगम्बर अकरम ने ये बारहा ये फरमाया है कि हसन मुजतबा और हुसैन इब्न अली ये सुल्ब अली से हैं, औलाद नबी हैं। वक्त हुआ तो इंशाल्लाह इस पर अर्ज करूंगा। अलबत्ता सबसे पहले मैं अली अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज नहजुल बलागा से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 205 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जंग सफ़ीन में देखा कि जनाब इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम जल्दी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इमाम फरमाते हैं इमलिकू अन्नी हाज़िल गुलाम ला यहुद्दुनी, मेरे इस नौजवान को रोक लो, कहीं इसका चला जाना मुझे खस्ता व बेहाल न कर दे। इमाम फरमाते हैं क्योंकि मैं इन दोनों नौजवानों हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मौत के मुंह देने से बुखल करता हूँ। वो अली जो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मौत मुझ पे आ पड़े या मैं मौत पे जा पड़ूं, वो इन दोनों नौजवानों की मौत के लिए कहते हैं कि कहीं इनकी मौत मुझे खस्ता व बेहाल न कर दे, मैं इनकी मौत से बुखल करता हूँ। क्यों? वजह बतलाई है, इसलिए कि कहीं इनके मरने से रसूलुल्लाह की नस्ल कत्ल न हो जाए, यानी रसूलुल्लाह की असल नस्ल और औलाद बाकी है तो इनके जरिए से बाकी है। ये खुतबा याद रहे, इस तफसील में नहीं जा सकते। खुतबा नंबर 205 जहां जनाब अमीरुल मोमिनीन ने हसनैन शरीफैन को औलाद रसूल करार दिया है। बहरहाल ये अर्ज किया है कि इस किताब में बड़ी तफसील से लिखा है फातिमतु ज़हरा मिनल महद इलल लहद मरहूम कज़वीनी ने, और बहुत सारे हवाले दिए। इसके सफ़ा नंबर अगर आप जाइए 94-95 पे तो यहाँ इस हदीस को बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा के हवालों से नकल किया गया है, और उसमें कहा गया है इन्नल्लाह जअल ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअल ज़ुर्रियती फी सुल्बि हाज़ा, कि अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत उसकी सुल्ब में रखी है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत मेरी नस्ल सुल्ब अली के अंदर है, फी सुल्ब हाज़ा। अब ये जैसे अर्ज किया है ये नबी अकरम ने कहाँ कहाँ कहा, मसलन ये जो हवाला दिया, पहला हवाला इन्होंने दिया है खतीब बगदादी का और खवारज़मी का, और फिर हमवीनी ने फ़राइदुस्सिमतैन में, ज़हबी ने मीज़ानुल इत्दाल में, वो अपनी जगह पे हवाले। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ और गुफ्तगू को तमाम करते हैं, वो ये है कि एक ज़माने में ये कहना कि हसन मुजतबा या शहीद करबला फ़र्जंद रसूल हैं, ये कहना जुर्म था, लेकिन उस ज़माने में मुहिब्बान अहले बैत ने इस जुर्म को बड़े फ़ख्र से अदा किया। लिहाजा हमें भी चाहिए, और मैं अक्सर इन दो हस्तियों का नाम लेने से पहले अक्सर तो यही कहता हूँ फ़र्जंद रसूल, कोशिश कीजिए इसको ज़ोर से, इसको फ़ख्र से कहें। इसी किताब फ़ातिमतु ज़हरा मिनल महद इलल लहद के सफ़ा 91 पे इन्होंने एक वाक़या लिखा है, और वाक़या नकल करते हैं आमिर शाबी
इसको अल्लामा मजलसी ने बिहार में भी नकल किया है, काफ़ी सारे हवाले। और बिहार की जिल्द नंबर 10 में आमिर शाबी कहते हैं कि रात निस्फ गुजर चुकी थी, मुझे हज्जाज ने बुलाया और मैं जब गया उसके यहाँ मैंने गुस्ल शहादत कर लिया था कि यकीनन इस वक्त मुझे उसने बुलाया है तो मुझे मार देगा। मैं गया हूँ तो क्या देखा है मैंने कि हज्जाज बैठा है, उसके सामने चमड़े का एक टुकड़ा पड़ा है, उस पर खुली तलवार है और अतराफ में 2-3 थैलियां दिरहम दीनार की पड़ी हैं। मैं जब वहां पहुंचा तो घबरा गया और यकीन हो गया कि मेरी मौत आ गई है। हज्जाज मुझे कहता है नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये एक ऐसे शख्स के लिए है जो कहता है कि हसनैन औलाद पैगंबर है, मैंने उसको बुलाया है। शाबी कहते हैं कि मैं बैठा वहां तो एक शख्स को लाया गया जिसके गले में तोक थे, पाँव में बेड़ियां थीं, वो या जंजीर नजर आ रहे थे, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं नहीं पहचान सका कि ये कौन है, लेकिन अफसोस हुआ कि ये अब मारा जाएगा, इसलिए कि इसको बुलाया गया है ये साबित करने के लिए कि कुरान से साबित करे हसनैन शरीफैन औलादे रसूल हैं, फर्जंदान रसूल हैं। शाबी कहते हैं मैंने जब ये देखा तो मैंने हज्जाज को कहा कि इसको कत्ल करना है तो पहले इसके जंजीर तो उतारो, इसलिए कि जब तुझे कत्ल ही करना है तो जंजीर फिर तलवार के वार में रुकावट होंगे, जंजीर तो उतारने पड़ेंगे, पहले जंजीर उतार दो ताकि बात इसको कुछ समझ आए और कुछ कहना चाहता है तो कहे। जब उसके जंजीर उतारे गए तो कहते हैं मैंने देखा कि ये सईद इब्ने जुबैर थे। अब तफसील में नहीं जा सकता, वक्त इतना है। जब सईद इब्ने जुबैर के सामने ये सवाल पेश किया गया, हज्जाज ने कहा जरा मंजर को देखिए और इस जुमले को देखिए कि फर्जंद रसूल कहना फख्र था और कुरान मजीद पे एक शिया का कितना अबूर होता है। आमिर शाबी कहते हैं मैं हाफिज कुरान था, अब मैं सोच रहा था कि कहाँ से ये साबित करेगा। बाज़ उलमा कहते हैं उसने कहा था आए मुबाहला पेश नहीं करनी। तो जनाब सईद इब्ने जुबैर के जब जंजीर उतरे तो उन्होंने यहाँ लफ्ज जो है वो बड़े प्यारे हैं। सईद इब्ने जुबैर ने तलवार को भी देखा और हज्जाज को भी देखा और कुछ सोचना शुरू किया। हज्जाज कहते हैं बतला कहाँ है कुरान में, कहा तू भी सोच ले, रुक जा, ठहर जा। तीसरी दफा जब हज्जाज ने कहा तो यहाँ झूम झूम के सईद इब्ने जुबैर ने कुरान मजीद के सूरह अनाम की आयत नंबर 84 और 85 की तिलावत शुरू की। और तिलावत कैसे शुरू की? कुल वहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब अता किए। कुल्लन हदैना, हमने हर एक को हिदायत का रास्ता दिखाया। व नूहन हदैना मिन कब्लो व मिन ज़ुर्रियतिही, अब बहस जो है वो इस लफ्ज़ से ज़ुर्रियत पे है। वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। यहाँ जब पहुँचे कि ज़ुर्रियत इब्राहीम में से हैं, दाऊद हैं, सुलेमान हैं, अय्यूब हैं, यूसुफ हैं, मूसा है, हारून हैं, और यहाँ रुक के सईद इब्न जुबैर कहते हैं हज्जाज तू भी कुरान जानता है, आगे पढ़। हज्जाज ने पढ़ा व ज़करिया व यहया व ईसा। यहाँ जनाब सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि हज्जाज रुक जा। हज्जाज रुका तो जनाब सईद पूछते हैं बतला 27 पुश्तों के बाद बगैर बाप के अगर ईसा फर्जंद रसूल और फर्जंद इब्राहीम ज़ुर्रियत इब्राहीम हो सकता है तो बगैर किसी वास्ते के ज़हरा मर्जिया की औलाद फर्जंद रसूल क्यों नहीं हो सकती। बस अजीज़ान अजब सा वाक़या है, कोई 4 सफ़ात इस पे लिखे हैं तफसील से। फातिमतुज़ ज़हरा मिनल महद इलल लहद में वो कह रहे थे। और हाफिज कुरान आमिर शाबी वो कहते हैं मैं हैरान रह गया कि ये कैसे जुमला और कैसे ये आयत ज़हन में आई है और कैसे सईद इब्ने जुबैर ने इसको पेश किया है। बस इतना है कि गोया एक मुहिब्बे अहले बैत कुरान की गहराई में कश्ती निजात के जरिए कितना उतरा हुआ होता है। अगला वाक़या भी सुना दूं, वक्त आपका ज़्यादा ले लिया है। जनाब
सईद इब्न जुबैर को आज़ाद कर दिया गया और वो पैसों की थैलियां दे दी गई, चला जा घर ले जा। आमिर शाबी कहते हैं सुबह जल्दी से मैं उठा कि जाऊं मैं सईद इब्न जुबैर से कुरान सीखूं। मैं सोच भी नहीं सकता था जो एक कैदी ने आयत पेश करके वाज़ेह किया बात को। अब जब मैं गया तो घर तो नहीं था, सईद इब्न जुबैर मस्जिद के दरवाजे पे बैठे थे और उन दिरहमों दिनार को 10-10 के हिस्सों में तकसीम करके हर आने वाले को 10 दिरहम देते थे और एक ही नारा लगाते थे, हाज़ा बिबरकतिल हसन वल हुसैन, जाओ मुझे ये हुसैन इब्न अली और हसन इब्न अली के नाम पे मिला है, ये मैं आपको सदका दे रहा हूँ और ये बरकत हुसैन इब्न अली है। आइए कुरान की गहराई में उतर के आले मोहम्मद के फजाइल को इस तरीके पे याद करें ताकि सामने वाला भी आजिज होके और बेबस होके ये कबूल करे कि हाँ एक शिया को कुरान पे कितना अबूर है। और फख्र से कहा कीजिए अली के घर में नबी का बेटा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।